नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आपको घंटी बजानी है देश के हाईवेज को डेथ वे बनाने वालों की, क्योंकि एक बार फिर एक्सप्रेसवे की सड़क बेगुनाहों के लहू से लाल हुई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने कार को टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। देश में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में दम तोड़ देते हैं। दोष नियति को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। सच यह है कि विश्व युद्ध में जितने भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा हिंदुस्तानी हर साल हाईवेज पर होने वाले हादसों में मारे जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। देश की सड़कों पर बेगुनाहों की जान लेने वालों के खिलाफ घंटी आप जरूर बजाएं। अपना फोन उठाइए, मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर आपके सामने है 8422840000। वो काल बनकर आया और एक झटके में 6 जिंदगियां लील गया। TVU 300 उसमें 8 लोग सवार थे, जिन 6 लोगों की अब मृत्यु हो चुकी है। कलेजा कांप उठता है, जिस्म सिहर जाता है जब भी ये मंजर आंखों के सामने कौंधता है। जी नहीं, ये हादसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं। ये कत्ल है, नरसंहार है, मास मर्डर है, वो भी सरेआम बीच सड़क पर, देश के उसी हाईवे पर जिसका गुणगान करने में सरकारें अघाती नहीं। आखिर क्यों एक बस इतने लंबे रास्ते तक उल्टी दिशा में आती रही और उसे टोकने वाला, उसे रोकने वाला रास्ते में कोई नहीं मिला? बता देते हैं, तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन हिंदुस्तान के हाईवे पर दौड़ते इन यमदूतों को देखना और सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। आखिर कब तक देश की सड़कें कब्रगाह बनती रहेंगी? क्या इसी दर्दनाक मौत के लिए टोल लिया जाता है? कितने बेकसूरों की जान लेने के बाद सिस्टम जागेगा? देश का सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सोया है, लेकिन आप जाग जाइए। टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ा लीजिए और जान लीजिए कि मौत की यह टक्कर देश की राजधानी से महज चंद किलोमीटर के फासले पर हुई। काली टीयूवी कार में 2 परिवार मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। जैसे ही कार गाजियाबाद के विजयनगर के पास पहुंची, ठीक उसी वक्त रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने कार को जोरदार टक्कर मारी। 100 की रफ्तार में दौड़ती बस टकराई तो कार के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह करीब 6 बजे एक बेहद दुखद हादसा हुआ और उस हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्कूल बस आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये स्कूल बस हाईवे पर उल्टी दिशा में आ रही थी। जैसे कि आप इसे अभी फिलहाल खड़े हो भी देखेंगे, जो दिशा है वो इस तरफ जाने वाली है, बल्कि जो बस है वो दिल्ली की दिशा में गाजियाबाद की तरफ जा रही थी, जबकि ये जो रोड है ये गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क है। और इस एक गलती का या कहे एक ड्राइवर की चूक का खामियाजा कितना बड़ा हुआ, ये आप आगे देखिए। बेहद हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, दिल को चोट पहुंचाने वाली ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे ये काले रंग की गाड़ी अब आपको दिखाई देगी। इसमें 8 लोग सवार थे, 6 लोगों की इसमें जान चली गई है, क्योंकि एक व्यक्ति या कहें एक ड्राइवर की इसमें गलती थी, जो कि उल्टा आ रहा था। फ्यूल पड़वाने के लिए जानकारी मिली है कि जो ड्राइवर बस का है वो उल्टी दिशा में चल रहा था और ये गाड़ी अपनी लेन में चल रही थी, स्पीड लिमिट में चल रही थी। रॉन्ग लेन में आती हुई स्कूल बस ने उनका एक्सीडेंट किया है, जिसमें स्कूल बस के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और कठोरतम धाराओं में अपराध लिखकर उसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा।
क्योंकि रॉन्ग लेन में एंट्री इस हाईवे पर पूर्णतः वर्जित है, परंतु उसने गाजीपुर कट से रॉन्ग लेन में एंट्री किया है, तो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। यानी 10 किलोमीटर तक मौत की बस एक्सप्रेस वे पर दौड़ती रही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कहीं सीन में क्यों नहीं थी? एबीपी न्यूज ने यही सवाल पुलिस अफसरों से पूछा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इस पर एंट्री है जो वो रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ कुछ ही डेफिनेट कट्स है जिनसे लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इस हाईवे के अलोंग कैमरे के द्वारा पुलिस है जो नज़र रखती है, परंतु हम इस बात पर ज़रूर जांच कर रहे हैं कि कैसे वो गलत साइड से एंट्री उसने की। तो जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं, उन पर व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस पुख्ता इंतजाम करेगी, 4 दिन चौकसी होगी, 5वें दिन फिर कोई यमदूत हाईवे पर रॉन्ग साइड से गाड़ी दौड़ाता दिख जाएगा। ऐसा ही होता रहा है, वो भी तब जब हाईवे पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों का ढिंढोरा पीटा जाता है। रॉन्ग साइड में दौड़ती बस सीसीटीवी में भी दिखी। फिर क्यों नहीं जिम्मेदार अफसरों को अलर्ट किया गया? क्या इन कैमरों का मकसद सिर्फ चालान काटने के लिए फोटो खींचना ही है? कैमरों की लाइव फीड NHAI के पास जाती है। फिर क्यों नहीं शुरुआत में ही पुलिस को खबर दी गई? जांच की प्रक्रिया भी चल रही है डीसीपी के अनुसार कि आखिर उस समय जब वो विजिलेंस रखी जाती है कैमरे के जरिए, तब आखिर इस बस को किसी ने ट्रैक या ट्रेस क्यों नहीं किया? क्योंकि इस एक बस के चलते 6 लोगों की जिंदगी अब चली गई है, जिनका जवाब और सवाल तमाम ये जो पूरा हादसा है वो छोड़ गया है और अब हाईवे को क्लियर करने का काम चल रहा है। तमाम सवाल पीछे रह गए हैं, 6 लोगों की जिंदगी चली गई है और 2 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। अगर सिस्टम सोता ना रहता तो एक परिवार जिंदा होता, मेरठ के एक घर में मातम ना होता, एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाला हर शख्स खौफजदा ना होता, क्योंकि देश के एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग से मौत का ये पहला मामला नहीं। सरकारी आंकड़े ही देख लीजिए। 2021 में रोड एक्सीडेंट से 1,55,622 लोगों की मौत हुई, यानी कि रोजाना एक्सीडेंट से करीब 426 लोगों की मौत हुई। हर घंटे में 18 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। हर आधे घंटे में 9 लोग सड़क हादसों में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये एक साल का किस्सा नहीं, हर साल देश की सड़कें हजारों परिवारों के चिराग बुझा देती है, जिसका मलाल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी है। एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% युवा है और इस देश का 3% GDP खराब होता है इसमें। और जो 2.5-3 लाख लोग जो है उनके भी हाथ पैर टूट जाते, बेचारे काम नहीं कर सकते। एक बात मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि पिछले 9 साल में बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें कमी नहीं है। कमी आएगी कैसे? इसमें दो राय नहीं कि 9 साल में देश की सड़कों का कायाकल्प हो चुका है। चमकते हाईवे बने, लेकिन इन हाईवे पर उल्टे पैर चलने वाले यमदूत भी बढ़े हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले कैसे हाईवे को कब्रगाह बना रहे हैं, सिर्फ 2 साल के आंकड़ों से समझिए। साल 2020 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग से 6,050 हादसे हुए, जिनमें 3,099 लोग मारे गए। 2021 में 5,568 हादसे हुए, 2,823 लोग मारे गए। 2020 में रोजाना रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से 17 हादसे हुए और हर दिन 8 लोग सड़क पर ही मारे गए। वहीं 2021 में रोजाना 15 हादसों में 8 लोग काल के गाल में समा गए। यानी किसी और की गलती से कोई और मारा जाता है। देश के शहरों में ऐसे यमदूत बहुतेरे हैं जो सड़क पर उल्टी कार, बाइक से लेकर बस तक दौड़ाते रहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति कानून का पालन करना और कानून का सम्मान करना, कभी कभी ये स्थिति ऐसी विचलित, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अपने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स ज़्यादा किए। ये फाइन ज़्यादा करना ये हमारी इच्छा नहीं है। हम लोगों को इसमें से जो जाने जा रही वो बचाना चाहते। नितिन गडकरी ने जो कहा वही हकीकत है। सच ये भी है, अगर कानून का पालन किया जाए तो देश की सड़कों पर 25 से 40% जानें बचाई जा सकती हैं। पिछले 2 दशक के दौरान देश में मिडिल क्लास की नई कैटेगरी तैयार हुई।
देश के हर हाईवे पर लग्जरी गाड़ियां बढ़ती इकोनॉमी को तो बताती हैं, दौलत की हनक और सनक में कानून को कुछ न समझने का गुरूर भी दिखाती हैं। रफ्तार और दौलत का कॉकटेल कैसे हाईवेज पर हाहाकार मचा रहा है, इसे 2 दिन पहले लुधियाना से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हादसे का ये भयानक मंजर लुधियाना का है। लुधियाना से फिरोजपुर की ओर जाने वाले एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों से टकरा गई। रफ्तार के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाइए, डिवाइडर तोड़कर कार दूसरी साइड चल रही कार की छत पर पलट जाती है। हादसे में 6 लोग घायल हुए। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश के हर सूबे में यही हालात हैं। दुनिया भर में सड़क हादसों की 4 मेन वजह मानी जाती है, मसलन नशा, रफ्तार, मोबाइल और नींद। जाहिर है देश के हाईवेज पर शिकार बनाती रफ्तार में जिंदा रहने और जिंदा रखने के लिए इन 4 वजहों को सीरियसली लेना ही होगा। इसीलिए हाईवे पर जाएं तो सिर्फ सिस्टम के भरोसे ना रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जिंदा रहने का हक दें। ये 21वीं सदी का दौर है जब दुनिया हथेली में मौजूद मोबाइल फोन में समा चुकी है। इंसान चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या 21वीं सदी की तरक्की की तालीम तहर हिंदुस्तानी को हासिल है? बिहार के नालंदा से आई तस्वीरों को देखिए, यकीन मानिए आप सवाल पूछने को मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई हम 21वीं सदी में रह रहे हैं? और अगर हां, तो फिर देश के बड़े हिस्से में आज भी ऐसे हालात क्यों हैं? आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। नालंदा बिहार के सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला। यह नालंदा का सदर अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। आसपास के जिलों से भी मरीज आते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन असली तस्वीर तो अस्पताल के अंदर है। लिहाजा अंदर चलिए और देखिए। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड पर लेटा मरीज और टहनी से पैर पर चोट मारता जो शख्स दिख रहा है, फिलहाल मरीज की जान और भरोसा उसी के भरोसे है। हैरानी होती है तो हैरान होइए, लेकिन जान लीजिए कि नालंदा के सरकारी जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की मुसीबतों का बोझा इन्हीं ओझा के सहारे है। नालंदा के जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं बल्कि ओझा के झाड़ फूंक से इलाज हो रहा है। ये डॉक्टर बैठा है कि इसलिए नीतीश कुमार यहाँ बैठाए हैं कि इमरजेंसी वार्ड है, क्यों काउंटर चालू है, गेट बंद करे, को बाहर कर गेट बंद करे, चालीस मरीज को निकाले यहाँ से, डॉक्टर नहीं क्यों रहेगा। हुआ यूं कि बिहार शरीफ में एक शख्स को किसी जहरीले जीव ने काट लिया। परिजन मरीज को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाए। बताया जा रहा है कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद थे, जिसके बाद अस्पताल में ही ओझा भगत को बुलाकर इलाज करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नीम की टहनी के सहारे व्यक्ति का इलाज चलता रहा। यही नहीं, 1 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड में ओझा भगत के मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। मरीज पर रत्ती भर भी असर ना तो होना था ना ही हुआ, लेकिन ओझा भगत का कॉन्फिडेंस तो देखिए। बोला फिर चला भगत जी जो सांप काट ले लगा, हम झारे ही मैंने सांप दिखाई सुन के कुछ झारे गेलियो खरलियो, पानी पढ़ के दिलियो, गोलकी पढ़ के दिलियो। गनीमत यह रही कि इमरजेंसी वार्ड खाली था, लिहाजा भगत जी मरीज के शरीर पर नीम की टहनी चलाते रहे। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को खबर लगी तो झाड़ फूंक रुकवाया गया, लेकिन इसे लेकर जब डीएम से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा सुनिए। मुझे पता चला है, मैं उसे इंक्वायर करवा रहा हूँ। डीएम साहब जांच करवाएंगे, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दुनिया में सांप के काटने के मामले सबसे ज्यादा भारत में ही आते हैं। घंटी बजाओ में आज फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।